हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। होपफुली आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 26 जून 2020 के करंट अफेयर कवर करेंगे। वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। स्टैटिक जीके और करंट अफेयर दोनों मैं डिस्कस करूंगा आज के वीडियो में। साथ ही ध्यान रखिए, अन अकेडमी पर किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए, चाहे वो आईआईटी का सब्सक्रिप्शन हो, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी या फिर आईबीपीएस, इन सभी के सब्सक्रिप्शन में 10% का फ्लैट डिस्काउंट पाने के लिए आप ये मेरा डिस्काउंट कोड यूज कर सकते हो, वरुण 777। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, कल जो मैंने वीडियो दिया था 25 जून 2019 का, उसमें एक कमेंट आया था, सर 2000 है क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। कल के वीडियो में आप लोग देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 13 पे जो मैंने आपको वीडियो में जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन नंबर 13, उसमें हमारा क्वेश्चन ये था कि अभी हाल ही में पीएम केयर फंड के द्वारा जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं और वेंटिलेटर्स हैं, इन दोनों चीजों के लिए कितने रुपए की धनराशि आवंटित करी गई है। तो उस पे मैंने आंसर बताया था 3000 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई है। ओके, तो अभी आपका ये शहजाद, आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सर ये 2000 है क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर, लेकिन आपने गलत बताया है, ये 3000 करोड़ मैंने बता दिया था। तो शहजाद आपने क्या किया है, आपने द हिंदू की एक कि सिर्फ और सिर्फ इस न्यूज की हेडिंग पढ़ ली है, जिसमें लिखा हुआ है पीएम केयर्स फंड अलॉटेड 2000 करोड़ टू सप्लाई ऑफ 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर्स। यहां पर आपने सिर्फ और सिर्फ हेडिंग पढ़ी है। जब आप इस न्यूज को पूरा पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा। यहां पर देखिए, पीएम केयर फंड ने एलोकेट किए हैं 2000 करोड़ किसके लिए, वेंटिलेटर के लिए। लेकिन साथ में जब आप नीचे आओगे तो आपको पता लगेगा 1000 करोड़ रुपए ये आवंटित किए गए हैं किसके लिए, माइग्रेंट लेबर्स के लिए। तो क्वेश्चन को पूरा पढ़िए आप लोग, पूरा पढ़कर ही न्यूज को आप लोग टैली किया करो अगर करना है तो। बाकी परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको कुछ भी गलत नहीं यहाँ पर पढ़ाऊंगा। अगर कुछ भी मैं मिस इंटरप्रेट कर देता हूँ महीने में एक बार या दो बार, तो उसके लिए मैं खुद ही आपसे माफी मांग लेता हूँ अगले वीडियो में। तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, धैर्य रखिए और आराम से पढ़ाई करते रहिए। जो भी आपको जस्ट निकाल कर ला रहा हूं और जो भी इतने एनालिसिस के बाद न्यूज देता हूं, इसके पीछे बहुत कड़ी मेहनत होती है मेरी, और तभी जाकर एग्जाम में आपको सटीक करंट अफेयर मिलते भी हैं। तो बिलीव मानिए, ये करंट अफेयर सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही उठाकर दिए जाने वाले करंट अफेयर नहीं है। इसके पीछे मेरी 2 से 3 घंटे की मेहनत होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन है, इन विच ओशियन ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स विल सेट अप परमानेंट मिलिट्री बेस। क्वेश्चन का मतलब यह है कि ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स अपना एक परमानेंटली मिलिट्री बेस कैंप स्थापित करेगी। कहां पर ये स्थापित करेंगे? इंडियन ओशन में, मतलब हिंद महासागर में। इन शॉर्ट इसको बोलते हैं आईआरजीसी। क्या बोलते हैं? आईआरजीसी। आईआरजीसी के इस टाइम पे कमांडर कौन है? इनका नाम है अली रेजा। यहां पर मैं लिख रहा हूं अली रेजा तंगसिरी। तंगसिरी। तो अली रेजा तंगसिरी एडमिरल हैं इस टाइम पे ईरानियन नेवी के। अब देखो, ईरान ये कहां पर स्थापित करने जा रहा है अपना मिलिट्री बेस। ये देखिए, ये कंट्री है ईरान और ये है आपका ओमान। तो ये वाला जो एरिया पड़ता है इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ ओमान। क्या बोलते हैं? गल्फ ऑफ ओमान। ईरान के जो मछुआरे होते हैं, ठीक है, और ये पूरा गल्फ ऑफ ओमान है। ईरान के जो फिशरमैन हैं, जो मछुआरे जिनको हिंदी में बोलते हैं, इनको बहुत ज्यादा लूटपाट इनके साथ करी जाती है गल्फ ऑफ ओमान के पायरेट्स के द्वारा। पायरेट्स का मतलब समझते ना, समुद्री लुटेरे। तो समुद्री लुटेरे ईरान के मछुआरों को लगातार लूटते रहते हैं। जिस चीज को कम करने के लिए ईरान ने भारत सरकार के साथ बात करके फैसला लिया है कि इंडियन ओशन में इस जगह पर अपनी नेवी को तैनात करेंगे, जिसके तहत ये अपना जितना भी ट्रांसपोर्टेशन है और साथ में अपने मछुआरों, इन सभी को प्रोटेक्ट कर सके। तो इंडियन ओशन में ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स स्थापित करने जा रही है मिलिट्री बेस कैंप। ईरान में इस टाइम पे राष्ट्रपति कौन है? ये है हसन रूहानी। क्या नाम है? हसन रूहानी। ध्यान रखिएगा, कुछ टाइम पहले, 3 से 4 महीने पहले ही ईरान में नए कमांडर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? इनका नाम है इस्माइल कानी। क्या नाम है? इस्माइल कानी। इस्माइल कानी ने किसको रिप्लेस किया? इससे पहले कासिम सुलेमानी यहाँ के कमांडर थे, जिनको अमेरिका ने मार गिराया था। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली वर्ल्ड्स फर्स्ट गोल्ड बैक्ड
यूएस डिजिटल गोल्ड करेंसी लॉन्च्ड इन इंडिया, जीसीसी, मिडिल ईस्ट एंड विच कंट्री? एंड विच कंट्री और कॉन्टिनेंट आप बोल सकते हो। आपसे कह रहा है दुनिया का पहला यूएस डिजिटल गोल्ड करेंसी लॉन्च किया गया है भारत, जीसीसी, मिडिल ईस्ट और इनमें से किस जगह पर? अफ्रीका में लॉन्च किया गया है। अब ये यूएस डिजिटल गोल्ड करेंसी है क्या? यूएस डिजिटल गोल्ड करेंसी की खास बात यह है कि ये मनी का, पैसे का एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म होता है जिसमें आप गोल्ड को रिजर्व करते हो। गोल्ड को रिजर्व करते हो मतलब कहने का, मान लीजिए $10 मिलियन है, तो $10 मिलियन की धनराशि को आप करेंसी में डील उस पर नहीं करोगे, आप उसको डील करोगे किसमें? गोल्ड में। सोने के फॉर्म में आप जब करेंसी को रखते हो उसको यूएस डिजिटल गोल्ड करेंसी बोलते हैं। बेसिकली इसकी खास बात यह होगी कि यह डॉलर के पैरामीटर पर निर्धारित करी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु लॉन्च्ड एन ऐप? इस एप्लीकेशन का नाम क्या है? इसका नाम है ई ब्लड सर्विसेज। ई ब्लड सर्विसेज नाम का मोबाइल एप्लीकेशन नई दिल्ली में अभी हाल ही में लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? यह हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा लॉन्च किया गया। ई ब्लड सर्विसेज ये जो मोबाइल ऐप है, आप भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। और इसकी खास बात यह है कि अगर आपके किसी करीबी को कभी भी ब्लड की जरूरत पड़ती है तो आप इस मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, जिसका नाम है ई ब्लड सर्विसेज, इसके थ्रू आप ब्लड की अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हो कि कौन से हॉस्पिटल में आपको कौन सा ब्लड मिल जाएगा, अवेलेबल है या नहीं है। ये सारी चीजें आप ऑनलाइन ही देख सकते हो। तो इसको लॉन्च किया डॉक्टर हर्षवर्धन ने। ध्यान रखिएगा, अभी 2 महीने पहले डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की 34 मेंबर्स की कमेटी का हेड नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम? जिसका नाम है मुख्यमंत्री श्रमिक योजना फॉर अर्बन पुअर्स। शहरों में रहने वाले गरीबों के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक योजना अभी हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च करी गई है? इसको लॉन्च किया है हेमंत सोरेन की सरकार ने। और हेमंत सोरेन की सरकार कहाँ है? झारखंड में इनकी सरकार है। इसके तहत ये दावा कर रहे हैं कि ऐसे लोग जिनके पास जॉब कार्ड नहीं है मनरेगा का, उनका जॉब कार्ड भी बनाएंगे और साथ में उनको साल में 100 दिन का रोजगार जरूर देंगे। ये गारंटी के साथ लॉन्च किया है इन्होंने मुख्यमंत्री श्रमिक योजना। झारखंड में गवर्नर कौन है? ये हैं द्रौपदी मुर्मू। उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है, गवर्नर है गणेशी लाल। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, गवर्नर है फागू चौहान। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, यहाँ पे गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड एन MOU विद रिलायंस जियो टीवी टू एडुकेट 52 लाख रूरल स्टूडेंट्स ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक? क्वेश्चन का मतलब हिंदी में समझो क्या बोल रहा है आपसे। कह रहा है इनमें से कौन सी राज्य सरकार है जिसने कोरोना वायरस पैंडेमिक के तहत 52 लाख रूरल एरियाज में रहने वाले जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको घर पर ही क्लासेस की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए रिलायंस जियो टीवी के साथ पैक्ट साइन किया है। ये है मनोहर लाल खट्टर की सरकार। हरियाणा सरकार के द्वारा 52 लाख बच्चों को हरियाणा के कोविड पैंडेमिक के तहत घर से ही पढ़ाई उपलब्ध कराई जाएगी रिलायंस जियो टीवी की मदद से। यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर की सरकार है और यहाँ पे गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार है, गवर्नर है VP बदनौर। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है और गवर्नर है यहाँ पर कलराज मिश्र। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है और गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, ये पूरी एक कंपनी का नाम है, एक बार फिर से पढ़िए, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड। इन्होंने अभी हाल ही में निष्ठा विद्युत मित्र स्कीम लॉन्च करी है। ये किनको सशक्त करने के लिए इन्होंने ये स्कीम लॉन्च करी है? किनको एम्पावर करने के लिए लॉन्च करी है? ये इन्होंने महिलाओं को सशक्त करने के लिए स्कीम लॉन्च करी है। अब देखो है क्या, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, ये जो है ये बेसिकली आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है कंपनी है। तो इस कंपनी के तहत जो मध्य प्रदेश की जितनी भी ग्राम पंचायत है वहां से कई सारी महिलाओं को नियुक्त किया जाएगा और इन महिलाओं का काम यह होगा कि लोगों को मोटिवेट करें कि लोग जो इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट है वो ऑनलाइन जमा करें, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, और यूपे का यूज करें। किसका? यूपे ऐप का यूज करें। अगर महिलाएं ऐसा करती हैं, मोटिवेट करती हैं लोगों को, तो उनको भी एक्स्ट्रा इनकम यहां पर मिलेगी। और साथ में खास बात यह है कि इसके तहत
जो आपका मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड है, इसका भी रेवेन्यू बढ़ेगा। तो ये दोनों मोटो के साथ लॉन्च करी गई है निष्ठा विद्युत मित्र स्कीम, जिसके तहत महिलाओं को सशक्त बनाया जाने का प्रावधान है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, गवर्नर हैं लालजी टंडन। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू गिव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड टू गुलाबबाई संगमनेकर और मधुवती दांदेकर। अब देखो यहां पर अगर बात करी जा रही है, आपसे पूछ रहा है ये कौन सी राज्य सरकार है जिन्होंने गुलाबबाई संगमनेरकर को और साथ में मधुवती दंडेकर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। तो ये राज्य सरकार है आपकी उद्धव ठाकरे की सरकार। महाराष्ट्र सरकार ने इन दोनों महिलाओं को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। इसमें अगर पिक्चर की बात करें तो ये हैं गुलाबबाई संगमनेरकर और ये हैं मधुवंती दांदेकर। तो इन दोनों को सम्मानित किया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट से। दोनों फोक आर्टिस्ट हैं, ध्यान रखिएगा, फोक आर्टिस्ट। तेलंगाना में चंद्रशेखर राव की सरकार है, गुजरात में विजय रूपानी की सरकार है, उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है। उड़ीसा में गवर्नर हैं गणेशी लाल, महाराष्ट्र में गवर्नर हैं आपके भगत सिंह कोश्यारी, तेलंगाना में तमिसलई सुंदरराजन और गुजरात में आचार्य देवव्रत। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सेकंड में। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक डेटा इंडिया हैज सिक्योर्ड विच रैंक एज द लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑन परचेजिंग पावर एंड पैरिटी बेसिस फॉर 2017। क्वेश्चन का मतलब पहले ध्यान से समझो क्या बोल रहा है। आपसे कह रहा है अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने एक लिस्ट जारी करी है अपने डेटा के आधार पर। इसमें बताया गया इन कंट्रीज की लिस्टिंग करी है 2017 के आधार पर कि कौन से देश की इकोनॉमी की परचेजिंग सबसे ज्यादा है, पावर सबसे ज्यादा है और पैरिटी सबसे ज्यादा है। इन तीनों बेसिस पर यह लिस्ट तैयार करी है, जिसमें भारत ने तीसरी रैंक सिक्योर करी है, ध्यान रखिएगा। अब एक क्वेश्चन यहां पर आपसे और पूछ सकता है कि वर्ल्ड बैंक डेटा के हिसाब से लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑन परचेजिंग पावर और पैरिटी कौन है, मतलब टॉप पर कौन है। तो आपको ध्यान रखना है यहां पर टॉप पर रहा चाइना। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी और वर्ल्ड बैंक के इस टाइम पे प्रेसिडेंट हैं डेविड मलपास। ध्यान रखिएगा 2019 के आखिर में भारत की एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मैनेजिंग डायरेक्टर अंशुला कांत को वर्ल्ड बैंक में सीएफओ की पोस्ट पर अपॉइंट किया गया था, चीफ फाइनेंस ऑफिसर। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु लॉन्च्ड फंडिंग स्कीम, इसका नाम क्या है? इसका नाम है डिस्ट्रेस्ड एसेट्स फंड सबऑर्डिनेट डेप्ट फॉर एमएसएमई। मतलब एमएसएमई के लिए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, जो लोग लघु उद्योग करते हैं, सूक्ष्म उद्योग और मध्यम उद्योग करते हैं, इन सभी लोगों के लिए लोन फैसिलिटी लॉन्च करी गई है। किसके द्वारा ये लॉन्च करी गई है? नितिन गडकरी के द्वारा। इस स्कीम का नाम है डिस्ट्रेस्ड एसेट्स फंड सबऑर्डिनेट डेप्ट फॉर एमएसएमई। नितिन गडकरी के पास दो मिनिस्ट्री हैं, एक तो इनके पास रोड एंड ट्रांसपोर्ट है और दूसरी है एमएसएमई। नितिन गडकरी की कॉन्स्टिट्यूएंसी नागपुर है, नागपुर महाराष्ट्र का। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इन विच सिटी वर्ल्ड्स फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी आउटसाइड ऑफ इंडिया, जिसका नाम है विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी लॉन्च। पहली बार भारत के बाहर एक योगा यूनिवर्सिटी लॉन्च करी गई है, या फिर आप बोल सकते हो पहली बार भारत के बाहर एक योगा यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया गया है, जिसका नाम है विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी। इसका उद्घाटन कहां पर किया गया है? इस एकेडमी का इसका उद्घाटन किया गया है अमेरिका के लॉस एंजल्स में। कहां पर? लॉस एंजल्स में। सो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच एयरपोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज बीन डिक्लेयर्ड एज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश का ये कौन सा एयरपोर्ट है जिसको अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है? ये है उत्तर प्रदेश का खुशीनगर एयरपोर्ट। खुशीनगर एयरपोर्ट जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग ध्यान रखें, ये गोरखपुर, तो आपको पता होगा ना, गोरखपुर से 52 किलोमीटर दूर है खुशीनगर एयरपोर्ट। अभी तक ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट था, अब इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है। ध्यान रहे ये जो कन्वर्जन हुआ है ये भारत सरकार के द्वारा जो उड़ान स्कीम चलाई जा रही है, उड़ान स्कीम के तहत भारत सरकार का कहना है कि साल 2025 तक भारत में 100 इंटरनेशनल एयरपोर्ट की स्थापना करनी है। इसी उड़ान स्कीम के तहत खुशीनगर एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट में तब्दील कर दिया गया है। और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन किसके पास है? इसके मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी। क्या नाम है? हरदीप सिंह पुरी। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली द पब्लिक ऑफ माली
आपसे क्या कह रहा है, द पब्लिक ऑफ माली अवॉर्डेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट टू एनटीपीसी टू डेवलप सोलर पार्क ऑफ हाउ मच मेगावाट। क्वेश्चन का मतलब ये है कि अभी हाल ही में माली जो कि एक अफ्रीकन देश है, इन्होंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए एनटीपीसी को सम्मानित किया है, क्योंकि एनटीपीसी ने इनके यहाँ पर कितने मेगावाट का सोलर पार्क बनाया है। एनटीपीसी ने माली में 500 मेगावाट का सोलर पार्क बनाया है, इस वजह से एनटीपीसी को सम्मानित किया गया माली के द्वारा। माली एक अफ्रीकन कंट्री है और इसकी कैपिटल है बामाको। क्या है? बामाको। और माली की करेंसी क्या है? यहाँ पर करेंसी चलती है, ध्यान रखिएगा, अफ्रीकन फ्रैंक। क्या चलता है यहाँ पर? अफ्रीकन फ्रैंक। अब बात करते हैं एनटीपीसी की। एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसको बोलते हैं नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्या बोलते हैं? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एनटीपीसी का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। इसकी स्थापना 1975 में करी गई थी और एनटीपीसी के इस टाइम पे चेयरपर्सन है गुरदीप सिंह। क्या नाम है? गुरदीप सिंह। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली जोएल शूमाकर, क्या नाम है इनका? जोएल शूमाकर। अभी हाल ही में जोएल शूमाकर का निधन हो गया। ये क्या थे? म्यूजिशियन थे, फिल्म डायरेक्टर थे, एक्टर थे या डांसर थे? तो आपको ध्यान रखना है, जोएल शूमाकर जिनका अभी निधन हो गया 81 साल की उम्र में, ये एक फिल्म डायरेक्टर थे, तो हाल ही में इनका निधन हो गया। कौन से देश से बिलोंग करते थे? ये अमेरिका से बिलोंग करते थे, अब ये नहीं रहे। उम्मीद करता हूं करंट अफेयर के आज के सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। साथ में अन अकेडमी पर सब्सक्रिप्शन के लिए 11777 का आप यूज कर सकते हो, 10% डिस्काउंट आपको फ्लैट मिल जाएगा। वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर आप लोग कर दें, ये मेरा मोटिवेशन बढ़ाता है। अब बात करते हैं आज के स्टैटिक जीके की। पहला क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है आदि, इसी को एबर भी बोलते हैं, इज अ ट्राइब ऑफ विच इंडियन स्टेट। एबर नाम की या फिर आदि नाम की ये जो ट्राइब है, ये जो जनजाति है, ये भारत के कौन से राज्य में पाई जाती है? ये भारत के अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। आप लोगों को याद होगा जब मैं आपको माउंटेन रेंजेस पढ़ाता हूँ ज्योग्राफी में प्लस कोर्स में, तो वहां पर मैं आपको पढ़ाता हूँ अरुणाचल प्रदेश में एक एबर हिल है, एबर हिल है जो कि शिवालिक रेंज का पार्ट है। तो एबर हिल्स में ही ये जनजाति पाई जाती है जिसको एबर या फिर आदि जनजाति बोलते हैं। यहाँ पर मैंने जानबूझ के एबर इसलिए लिखा हुआ है ताकि आपको समझ आ जाए, आप रिलेट कर पाओ एबर हिल से। अदरवाइज एसएससी अगर क्वेश्चन ये पूछेगा तो कहीं पर भी एबर नहीं लिखेगा, वो सिर्फ आदि जनजाति लिखता है और आदि जनजाति के नाम से आपको बताना होगा कि अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटू इज नोन एज रूर ऑफ इंडिया। रूर ऑफ इंडिया के नाम से भारत के किस पठार को जाना जाता है? देखो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है आपका छोटा नागपुर प्लेटू, ये आपका पड़ता है ये वेस्ट बंगाल। दूसरा है वेस्टर्न घाट, ये आपका कर्नाटक रेंज वाला पड़ता है। तीसरा है आपका मालवा प्लेटू, ये इस लोकेशन में पड़ता है, मध्य प्रदेश और राजस्थान को टच करता हुआ है। और चौथा है ये जो नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन, ये आपका उड़ीसा और आंध्र प्रदेश वाले एरिया के पास पड़ता है। तो ये जो 4 प्लेटूज हैं, इनमें से किसको रूर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? रूर ऑफ इंडिया बोलते हैं छोटा नागपुर प्लेटू को। इस प्लेटू को रूर ऑफ इंडिया बोलते हैं क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा कोई फसल उगाई जाती है तो वो है चावल। राइस की खेती सबसे ज्यादा करी जाती है और चावल सबसे ज्यादा कहाँ उगाया जाता है? इसी पठार में, छोटा नागपुर प्लेटू में। आप जानते हो ना, वेस्ट बंगाल इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, इस वजह से छोटा नागपुर प्लेटू को रूर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। व्हाट इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। अंतरराष्ट्रीय एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो कि इस बात को डिसाइड करती है कि इस यूनिवर्स में कौन सा ऑब्जेक्ट प्लैनेट है, मतलब ग्रह है, या फिर कौन सा ड्वार्फ प्लैनेट है, या फिर कौन सा कॉमेट है, एस्ट्रॉइड है, ये सारी चीजें डिसीजन लेना काम होता है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का। तो अंतरराष्ट्रीय एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का हेडक्वार्टर आपसे यहाँ पर पूछ रहा है, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की स्थापना 1919 में करी गई थी। आप में से ऐसे लोग जो कि मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना टेलीग्राम चैनल जो है इसका लिंक दिया हुआ है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसको ज्वाइन कर सकते हो। साथ में यहाँ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ भी मिल जाया करेंगी और आप जीएस पर डिस्कशन भी वहां पर कर सकते हो। मेरे जो अन अकेडमी लाइव पर रात को 10 बजे वाले जो वीडियोज होते हैं उनकी भी सारी अपडेट मैं यहीं पर दे देता हूँ टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ये मुझसे जुड़ने का एक तरीका है आपके लिए।
तो आप जुड़ सकते हो टेलीग्राम के थ्रू मुझसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट? चिपको मूवमेंट जो है, हिंदी में इसको चिपको आंदोलन बोलते हैं, ये कौन से राज्य से एसोसिएटेड है? चिपको आंदोलन आपका हुआ था 1973 में, और कहाँ हुआ था? ये हुआ था उत्तराखंड में। पेड़ों को बचाने के लिए जब यहाँ पर पेड़ों की कटाई एक टाइम पर स्टार्ट हो गई थी 1973 में, तब लोगों ने, उत्तराखंड के लोग पेड़ों से जाकर चिपक गए थे, और इनका कहना था अगर आपको पेड़ काटना है तो पहले मुझे काटना पड़ेगा। इसी को चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में फिलहाल त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार है। आप सभी को मैं बता दूं, जो अनाउंसमेंट है, जुलाई के महीने में ल्यूसेंट का फुल कोर्स मैं लॉन्च कर रहा हूं एमसीक्यू बेसिस। आप अगर इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, इस कोर्स की खास बात यह होगी कि मात्र 15 क्लासेस में 1500 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा एमसीक्यू के। ये ऐसे क्वेश्चन होंगे जिससे आपकी पूरी ल्यूसेंट कवर हो जाएगी। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लस पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ये है मेरा डिस्काउंट कोड वरुण777। अगला क्वेश्चन है, हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करेंटली? जैसे हमारे सीजीआई इस टाइम पे हैं शरद अरविंद बोबडे, उसी तरीके से पाकिस्तान के चीफ जस्टिस कौन है? पाकिस्तान के इस टाइम पे चीफ जस्टिस हैं गुलजार अहमद। ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? ये थे अब्दुल राशिद। उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 6 बजे, यहीं पर 6 AM पर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।